नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 30 सितंबर 2025। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के साथ। आज वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मंथली चार्ट्स भी ऑब्जर्व करने हैं। हमेशा की तरह फिर लास्ट में वापिस सेलिंग चल रही है। इसे जूम कर दिया। 15 मिनट चार्ट्स वेज बना रही है, पूरी वेज के अंदर ही मूवमेंट हो रही है। आरएसआई पूरा यहाँ पे 50 और 30 के बीच में, 38 के बीच में साइडवेज पूरा रेनबो 15 मिनट। राइट, सो इसके किस तरफ ब्रेकआउट आए, जोरदार मूवमेंट आ सकती है। अप साइड आ जाए तो यहाँ ये टॉप बना था, वहां तक। डाउन साइड ब्रेकडाउन आ जाए तो इसकी वर्टिकल हाइट ब्रेकडाउन लेवल में से माइनस। आगे के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स, पिवोट पॉइंट वगैरह तो है ही। इसे आवरली चार्ट कर देते हैं। आवरली चार्ट में मल्टीपल डाइवर्जेंसेस अभी भी आरएसआई ऊपर के ऊपर ही है, भले यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं। मिडल बैंड के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है, मिडल बैंड रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन अब ये धीरे 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 सारा एरिया मिडल बैंड के करीब करीब पहुंच रहा है। मिडल बैंड के ऊपर निकलते हैं तो अपर बोलिंजर बैंड 24,796, पिवोट पॉइंट 24,872 रेजिस्टेंसेस। और फिर आगे के बाद में देखते हैं डेली चार्ट्स। डेली चार्ट्स पे एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है, रिकॉर्ड सेशंस, कैंडलस्टिक थ्योरी का रिकॉर्ड सेशंस, जिसमें लगातार 8 से लेके 10 रेड कैंडल्स लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्म कर रही है। पहले तो यहाँ पे ये हैंगिंग मैन, ये टॉप वाला हाईएस्ट कैंडल हो गया। फिर ये नेक्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल हो गया जिसने उसका लो ब्रेक कर दिया, हाई ब्रेक नहीं किया, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्म किया। और ऐसे ही फिर ये सीरीज नीचे चल रही है। तो ये रिकॉर्ड सेशंस में 8 से 10 कैंडल्स कंटिन्यूस ऐसे लोअर टॉप करती हैं। और लेकिन ऐसी सिचुएशन में 8 से लेके 10 कैंडल के बीच में यहाँ पे कहीं से भी फिर एक बार बाउंस बैक, नॉट ट्रेंड रिवर्स, वो आगे की मूवमेंट डिसाइड करेगा। बट फॉल, एक दो सेशंस में फॉल रुकने चाहिए, ऐसा हो सकता है। ऐसा आज के पहले रिसेंटली यहाँ 2023 के समय में हुआ था, फरवरी में। ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर एक टॉप बन गया, फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, 8 कैंडल के बाद एक बाउंस आई थी मिडल बैंड तक, बाद में नीचे आ गए। सो ये बाउंस आएगी या फिर रिवर्सल हो जाएगा, वॉट एवर इट में बी, पर 8 से लेके 10 कैंडल के बीच में ऐसा हो सकता है कि फॉल रुक जाए। अभी हमारी ये 8 कैंडल्स कंटिन्यूस लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने वाली हो गई हैं, और रेड कैंडल कंटिन्यू 9 हो गई है। अब यहाँ लास्ट में ये देखें हम तो क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे लो वॉज सिग्निफिकेंटली लोअर देन ईच एंड एवरी कैंडल्स टिल सिक्स्थ कैंडल। सेवेंथ कैंडल में हल्का सा उसके नीचे, एट्थ कैंडल में हल्का सा उसके नीचे। लोज आर नॉट सिग्निफिकेंटली लोअर्स नाउ, एंड रियल बॉडी इज रिड्यूसिंग। तो कैंडल स्टिक थियोरी में एक डिसेंट ब्लॉक करके पैटर्न है, वो ऐसा ही पैटर्न है। सो कहीं यही कहीं हो सकता है लोअर बैंड या ये बॉटम कनेक्टेड ब्लैक लाइन, इस पे कल सपोर्ट मिल जाए, यहाँ से बाउंस आ जाए या वॉट एवर इट में भी। फिर भी हमें कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब किसी कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, लो ब्रेक न करते हुए हाई ब्रेक कर दे। अगर हाई ब्रेक कर देते हैं तो आगे ये प्योर पॉइंट मिडल बैंड रेजिस्टेंस आगे की बाद में सोचेंगे। राइट, सो वीक, ये तो होगी डेली की बात। वीक अभी खत्म नहीं हुआ, पर फिर भी देख रहे हैं वीकली चार्ट्स आर नॉट मच गुड। पर आरएसआई रेंज बाउंड ही है, और यहाँ ये बॉटम्स के करीब ही सारी मूवमेंट हो रही है।
फिर भी वीकली चार्ट अच्छे नहीं है। आज मंथ खत्म हो रहा है, मंथली चार्ट पे ग्रेवस्टोन डोजी एवरेज आउट हो गया तो शूटिंग स्टार ऑलमोस्ट लाइक अ ग्रेवस्टोन डोजी बन रही है, बट अगेन इट इज इन अ साइडवेज रेंज। पर अगर ग्रेवस्टोन डोजी का लो ब्रेक हो जाए तो मिडल बैंड सपोर्ट बनेगा। मिडल बैंड इज अराउंड 23,949। मिडल बैंड ब्रेक हो जाए तो फिर लोअर बैंड या प्रीवियस बॉटम एंड सो ऑन। ऊपर जाते वक्त करंट मंथ के हाई, ये सारी ये तीन चार कैंडल्स के हाईज सेम है, वही रेजिस्टेंस। क्वार्टर खत्म हो रहा है, क्वार्टरली ऑब्जर्वेशंस भी आज इंपॉर्टेंट है। क्वार्टरली ऑब्जर्वेशन में अगर आप देखें, ये पूरा 2000 से लेके आज तक 25 साल का चार्ट है। एक फाइनल टॉप बनने के बाद 4 या 5 क्वार्टर से ज्यादा कहीं भी मंदी नहीं रही। पिछले सितंबर में मेरे ख्याल से 27 तारीख ही होगी वो, 27 सितंबर 2024, यहाँ हाई बना था। उसके बाद उस हाई को ब्रेक न किए हुए ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर हो गए। सो एक बात तो पक्की है, थोड़ा मंथली वीकली चार्ट इधर उधर है। क्वार्टरली अगर हम एज्यूम करें तो ये बॉटम तो अभी नहीं ब्रेक होगा। ये क्वार्टरली जो बॉटम बन गया है 21,743, वो उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत रेयर है। छोटी रेड कैंडल क्वार्टरली आज खत्म हो रहा है तो छोटी रेड कैंडल बन रही है, स्पिनिंग टॉप न्यूट्रल पैटर्न है, उसे कंफर्मेशन की जरूरत है। लो ब्रेक करेगा तो रिस्क बढ़ सकती है, पर वो रिस्क कितनी होगी, तो ये ग्रीन कैंडल के लो के नीचे मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही रेड कैंडल यहाँ बनी थी, ये यहाँ से निकलने के बाद आरएसआई भी वैसी सिचुएशन में है। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू लाइंस ड्रॉ की हैं, एवरेज के नीचे बाउंस देके फिर नीचे फिर ऊपर, वैसे ही ये एवरेज के नीचे बाउंस देके नीचे आया क्या, ये नेक्स्ट कैंडल में वापस ऊपर जाता है। इसके क्रॉस ओवर पे, एवरेज के क्रॉस ओवर पे पता चलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स बन रहे हैं। हिस्टोरिकली तो पिछले 25 साल में ऐसा हुआ है कि एक बार क्वार्टरली जो लो एक साल के अंदर बन गया है, टॉप बनने के बाद एक साल के अंदर जो लो बन गया है, उसका ब्रेकडाउन नहीं आया वापस। फिर भी ये सारे बहुत लॉन्ग टर्म्स की बातें होंगी। शॉर्ट टर्म इंट्राडे अपने हमेशा के लेवल्स हमें देखने जरूरी है। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी बैंक भी क्वार्टर खत्म हो रहा है, थोड़ी गड़बड़ कर रही है। निफ्टी बैंक आज ऐसा लगा था सुधर जाएगा, अच्छा ये चल रहा था, लेकिन क्वार्टरली पैटर्न तो न्यूट्रल ही है, स्पिनिंग टॉप राइट। लेकिन आरएसआई निगेटिव क्रॉसओवर भी दे रहा है और निगेटिव डाइवर्जेंस भी बन रहा है। सो इसमें थोड़ी क्वार्टरली हाईज क्रॉस होने के बाद ही अच्छी मूवमेंट देखेंगे, या ये थोड़ा सा साइडवेज रह के, या वॉट एवर इट में बी। बैंक निफ्टी इज नॉट मच, एकदम खराब भी नहीं है, बट नॉट लाइक निफ्टी। मंथली चार्ट्स, इसमें मंथली चार्ट ठीक ठाक है। करंट मंथ के लो ब्रेक हो जाए 53,561 तो मिडल बैंड 51,807 सपोर्ट, और हाई ब्रेक हो जाए तो प्रीवियस स्टॉप रेजिस्टेंस। वीकली अभी इसमें जरूरत नहीं है, वीक खत्म होना बाकी है, न्यूट्रली पैटर्न बन रहा है। डेली चार्ट्स, डेली चार्ट में डोजी बन रही है, डबल डोजी। अगर मिडल बैंड आज जो रेजिस्टेंस है उसे क्रॉस करके ऊपर चले जाएं, पिवोट पॉइंट के ऊपर चले जाएं, तो हो सकता है ये टॉप कनेक्टेड लाइन अपर बुलिंजर बैंड तक की मूवमेंट आ जाए। उसे क्रॉस करें तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन जाए। नीचे आते हैं तो ये लॉन्ग लेग डोजी जो कल बनी थी उसका लो पहला सपोर्ट, उसे ब्रेक करें तो लोअर बुलिंजर बैंड अगला support। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।